दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों ये जो अपडेट है वो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के एईपीएस से संबंधित है। और आप जानते होंगे कि बीच में बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ था, जिसमें सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक का मर्जर हुआ था। तो जो लोग सिंडिकेट बैंक के अभी कस्टमर हैं या कैनरा बैंक के कस्टमर हैं, उन दोनों के लिए ये अप्लाई होगा। अब यहाँ पर सिंडिकेट बैंक ने कुछ चार्जेस अप्लाई किए हैं जो कि सितंबर 2022 से लागू होंगे। और इसमें उन्होंने ये किया है कि जो सिंडिकेट बैंक का कस्टमर है, यदि वो सिंडिकेट बैंक के जो बीसी पॉइंट होते हैं या कैनरा बैंक के बीसी पॉइंट होते हैं, कियोस्क जिनको हम बोलेंगे, वहाँ से यदि वो पैसा विड्रॉल करता है तो उसको वहाँ पर कुछ चार्जेस अप्लाई होंगे, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिट रखी है कि कितने ट्रांजेक्शन फ्री होंगे, उसके बाद वो पैसा लगेगा। इसी प्रकार से यदि वो अदर बैंक के बीसी का मतलब है कि जैसे कैनरा बैंक का ग्राहक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या जितने भी प्रकार के दूसरे बैंक हैं या फिर प्राइवेट एजेंसियां हैं, जैसे कि हम पेनियर, वाई स्पाइस मनी, रॉयनेट या जितनी भी प्रकार की प्राइवेट एईपीएस कंपनियां हैं, उनसे यदि वो पैसा विड्रॉल करते हैं तो उनको क्या क्या चार्जेस लगेगा। तो आपको ये ध्यान इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पर आपको कस्टमर को गाइड करना पड़ेगा। क्योंकि उदाहरण के लिए मान लीजिए फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म हो गई और आपने कस्टमर का यदि 100 रुपये भी विड्रॉल कर लिया तो आपके वॉलेट में तो 100 रुपये आएंगे, लेकिन कस्टमर के खाते से 100 रुपये प्लस वो चार्ज भी कटेगा जो कि 25 और 30 रुपये के आसपास है, प्लस उस पर जीएसटी भी है। तो मान के चलिए कि अगर कस्टमर ने 100 रुपये भी विड्रॉल कर लिया तो उसको 30-35 रुपये बैंक से एक्स्ट्रा कट जाएंगे। और यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि कस्टमर को यहाँ ये भी गाइड करना पड़ेगा कि उनका जो खाता होगा उसमें लील या नेगेटिव बैलेंस भी लग जाएगा, और वहाँ पर जब भविष्य में दोबारा उनका कोई पैसा आएगा तो वो माइनस होके कवर हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैं ऐसा आपको बताता हूँ कि मान लीजिए किसी कस्टमर के बैंक के खाते में 1000 रुपये हैं और उसकी ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म हो गई है, मतलब फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट खत्म हो गई है। अब वो व्यक्ति आपके पास 1000 रुपये विड्रॉल करने आता है, आपने 1000 रुपये उससे विड्रॉल कर लिए। अब उसका खाता होना चाहिए 0 पे, लेकिन बैंक उस पर मान लीजिए 30 रुपये चार्ज लगा रहा है और उसके खाते में 30 रुपये नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, उसको -30 रुपये कर देगा। अब अगली बार जैसे ही उस कस्टमर का कोई पैसा आएगा, उदाहरण के लिए 3000 रुपये कहीं से उसने मंगवाए या उसकी कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी वगैरह या XYZ कोई भी पैसा आया, तो मान लीजिए 3000 रुपये आया, तो चूंकि उसका खाता -30 होगा तो उसके खाते में 2970 रुपये ही रहेंगे। तो ये पूरा आपको अपने सिंडिकेट बैंक के कस्टमर को या कैनरा बैंक के कस्टमर को गाइड करना है। अब आगे चल के मैं आपको बता देता हूं कि किस किस प्रकार का चार्ज लगेगा, और यहाँ पर ये चार्ज कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप जिस कस्टमर का पैसा विड्रॉल कर रहे हो वो कस्टमर का जो खाता है वो किस प्रकार का खाता है, जनधन वाला खाता है या सेविंग नॉर्मल, मतलब जो ब्रांच में खुलता है वो वाला खाता है। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो सर्कुलर या नोटिस इन्होंने दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे सर्विस चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कैश की जमा या निकासी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट को हम नॉन फाइनेंशियल बोलते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो ट्रांजैक्शन, इस पे क्या क्या चार्जेस होंगे और ये लागू कब से होंगे, ये लागू होंगे 20 सितंबर 2022 से। सबसे पहले देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ नॉन BSBD। BSBD का फुल फॉर्म मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, बेसिक सेविंग डिपॉजिट बैंक डिपॉजिटरी अकाउंट यहाँ पर कहलाया जाता है। जनरल सेविंग अकाउंट इसको हम बोलेंगे, जो ब्रांच के लेवल पे खुलता है, जिसमें 500, 1000 या 1500 जो भी अलग अलग ब्रांचेस का स्कीम कोड होता है उसके हिसाब से ये रहेगा। तो यदि मान लीजिए ब्रांच लेवल का यहाँ पर कोई खाता है और वहाँ पर कैश विड्रॉल होता है, फंड ट्रांसफर होता है, लेकिन किसके माध्यम से, डन थ्रू अदर बैंक बीसी। मतलब अगर कैनरा बैंक का, सिंडिकेट बैंक का कस्टमर किसी दूसरे बैंक से ये कराता है, बीसी से कराता है, प्राइवेट एजेंसी से कराता है, तो उसको 30 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब यदि वो बैलेंस इंक्वायरी करता है, मिनी स्टेटमेंट निकालता है, तो उसको 6 रुपये प्लस
GST लागू होगा। इसके बाद यदि हम बात करें कि यही ट्रांजैक्शन मतलब वो कैश विड्रॉल अगर कर रहा है लेकिन कैनरा बैंक के BC पर यहाँ पर कर रहा है, तो उसको 4 ट्रांजैक्शन तो फ्री होंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो निकाल सकता है। लेकिन जैसे ही वो 5वीं बार या उससे ज़्यादा बार पैसा निकालेगा तो उसको 25 रुपये प्लस GST यहाँ पे चार्ज लगेगा। तो ये जो बात हुई नॉर्मल सेविंग अकाउंट की, प्लस किसके लिए, अगर वो बैंक ऑफ कैनरा के BC से ही पैसा विड्रॉल कर रहा है 4 की लिमिट ख़त्म हो जाने के बाद। और यदि इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि वो मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकाल रहा है कैनरा बैंक के BC से ही, तो उनको वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा, मतलब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर उनको कोई भी चार्जेस नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो जनधन वाले खाते होंगे, जीरो बैलेंस वाले खाते होंगे, तो यदि वो कैनरा बैंक के BC से कैश विड्रॉल कर रहे हैं, फंड ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो इनको यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन के बाद 20 रुपये प्लस GST लागू होगा। समझ रहे हैं आप यहाँ पर कि अगर वो जो कैनरा बैंक का BC है और अदर BC है कहीं से भी वो निकाले, 4 ट्रांजैक्शन तो उन्होंने शुरू में फ्री दे दिए। आप कैनरा से निकालेंगे तो भी 4 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, अदर से निकालेंगे तो भी 4 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, लेकिन 4 ट्रांजैक्शन के बाद 20 रुपये प्लस GST एप्लीकेबल होगा। और यदि वो मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं तो इस पर कोई भी चार्जेस नहीं होगा। तो यही चार्जेस आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और जो हमने वीडियो के शुरुआत में आपको कंडीशन बताई है, जो माइनस हो जाने वाली समस्याएं बताई हैं, और कस्टमर को भी आपको गाइड करना पड़ेगा कि भाई जब हमने 1000 रुपये आपका विड्रॉल किया है तो आपके खाते से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 20 रुपये प्लस GST लगेगा, तो उसके खाते से 1022 रुपये क्यों कटा ये आपको बताना पड़ेगा। आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए ये चार्जेस का, और आप अपनी दुकान पर भी लगा दीजिए ताकि आपका कस्टमर के साथ विवाद ना हो। साथ ही दोस्तों आप सभी लोगों से एक सहयोग चाहिए कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करने हैं ताकि हमको एक सिल्वर प्ले बटन आ जाए। 2 साल से हम इसका वेट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा उस बटन पे क्लिक ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपने ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब है दोबारा बटन दबा देते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के हमारे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और वो वीडियो आप वहां पर देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।